शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की सालाना इलेक्शन 2021 की शुरुआत आज सुबह से जारी। कांटे का मुकाबला, बड़ी तादाद में वकील बरादरी की शिरकत, जबकि इतवार के दिन कोर्ट में मेले का समा नजर आने लगा। सदर की सीट पर मोहम्मद अली मेमन और एहसान मेमन में मुकाबला, जबकि दूसरी सीटों पर भी सख्त मुकाबला देखने में नजर आ रहा है। इलेक्शन का टाइम सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रखा गया, जबकि दोनों ग्रुपों की तरफ से वकील बरादरी के लिए खाने पीने के स्टॉल भी लगाए गए। आरिफ वाला बोला, शरीफ में दिन दिहाड़े डकैती का सिलसिला न रुक सका। गरीब आवाम को अफसरान बाला ने डाकुओं के हाले करम पर छोड़ दिया। माई हाजिन बशीरा बीबी वार्ड नंबर 2 की रिहायशी है, घर में अकेली मौजूद थी। नामालूम अफराद घर में दाखिल हो गए, माई हाजिन बशीरा को जदोकोब किया और घर में बड़ी रकम और जेवर वगैरह उठा कर ले गए। SHO कबूला काशिफ हाशमी ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। कौमी हीरो हॉकी और तहरीक इंसाफ के रहनुमा ओलंपियन नवीद आलम ने वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से मुतालबा किया है कि इनके आबाई इलाके नबीपुरा में कब्जा माफिया, ट्रेड क्रिमिनल और स्ट्रीट क्राइम में मुलविस मुनज़्ज़म गिरोह के खिलाफ क्रैक डाउन के लिए फौरी नौयत के इक़दाम उठाएं। गुज़िश्ता 5 माह से इनके सियासी मुखालफिन ज़ाती मुखालफिन की पुष्ट बनाई से इनकी वालदा की मलकती मकान पर कब्जा करने के लिए किराएदार खातून को हरासा करने के साथ साथ इनको मुत्तअद बार जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। अब तक 8 मुकदमात इंदराज और 30 दरख्वास्तों के बावजूद बाअसर मुल्जिमान दंदनाते फिर रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अपनी अकामत गाह पर मुतासरा खवातीन शहबाज बीबी और इरम शहजादी मेहनत कश रहमत अली के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, जहाँ हम रहते हैं, अगर हमारे घरों में बेटियां बच्चियां महफूज नहीं है तो लानत है इस मुआशरे पे, लानत है हम पे कि हम उन बच्चियों की इज्जत महफूज नहीं करते। एज इस मुल्क का सर्वर, इस मुल्क के लिए सर्व करने वाला, और दूसरा इस एरिया में हर वो सहूलत के लिए अपने कंट्रीब्यूशन के बाद, आप सब लोगों के ताउन के बाद, अगर आज वो खौफ व हरास की सूरत के बच्चियां महफूज नहीं हैं, इसके ऊपर इमरान खान की सोच के ऊपर कब्जा माफिया से कंप्रोमाइज नहीं होगा। और वो कब्जा ग्रुप ये हमारे अदारे ढूंढे। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, पिछले 2 महीनों में मेरे एरिया में कोई 8 से 7 FIR है और 35 से 40 एप्लीकेशन हुई हैं। कभी घरों में जाके, शनाज बीबी के घर में जाके इसको जदोकोब किया गया। नवंबर 2020 में मारा गया, वो घूम रही है, थानों में फिर रही है, पर्चे नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे भाई? एक बेटी, वो किसी की बेटी है, वो किसी की बरादरी है। क्या इतनी गैरत हम मुर्दार हो गए हैं कि हम उस चक्रों में पड़ गए हैं? उसके घर जाके अटैक हुआ, उसका मेडिकल हो गया, पता नहीं बेचारी घूमती रही। जनवरी में अदालत के हुक्म के बाद उसका बेचारी का FIR हुई। FIR के बाद वही मुल्ज़मान दोबारा दूसरी बेटी के घर, परसों का वाकया है, छलांगे लगा के अंदर चले जाते हैं। 15 की रॉन्ग कॉल का इस्तेमाल किया जाता है। क्या हर मामले में DPO साहब को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी? SHO साहब के नाम एप्लीकेशन लिखना पड़ेगी हर मामले के लिए? एप्लीकेशन जाने वालों को तो हरासा किया जाता है। वो कब्जा ग्रुप जो ज़मीनों पे काबजीन हैं, कब्जा करना चाहते हैं। मैं आपको हल्फिया बयान देता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी शेखुपुरा की ज़मीन, अपनी मेरी प्रॉपर्टी, यहाँ से शुरू करें सच्चे सौदे तक मेरी फैमिली बैठी हुई है, मुबशर बैठा हुआ है, मामू बैठे हुए हैं, मैं बैठा हुआ हूँ, लेकिन कभी इन्वॉल्वमेंट नहीं की। इन मोहल्लों में पला हूँ। ये रहमत चाचा, मेरा इन बहनों से, बच्चियों से कभी मुलाकात भी नहीं होती। ये दोस्त की बेटी है, 7 साल के इसको मुबशर के घर में पनाह दी हुई है, 7 साल से अपना घर उजाड़ के यहाँ बैठी हुई है। और ये गंदे और गलीज लोग, छोटे छोटे इसराइल, अमेरिका, कोई इमरान खान की मुखालफत। भाई सिस्टम में बेहतरी ले आए यार, खुदा का वास्ता। जो ये सिर्फ आप लोगों से शेयर करने का मकसद था, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के लिए, टेलीविज़न के लिए, इंतज़ामिया के लिए ज़रूर होगी, लेकिन खुदा की कसम आप लोगों से मुआशरा शेयर करने के लिए आपस में बैठने का वजह बनी। ये 15 मिनट 20 मिनट की, हम तो रोज़ बैठते हैं आपस में दोस्त, लेकिन आज आपको वो चीज़ें देना ज़रूरी थी कि इन बच्चियों के साथ जो जुल्म हुआ। नवीद आलम की फैमिली, PTI के यूथ के लोग, इस मामले में जो लोग हुकूमत मुखालिफ हैं, खान साहब मुखालिफ हैं, हमारे मुखालिफ हैं, ओके कैरी ऑन, हम फेस कर रहे हैं, हम करेंगे। लेकिन अगर किसी ने मोहल्ले में किसी के घर के ऊपर कब्जे की कोशिश की, किसी ने किसी बेटी के घर की छलांग लगाने की कोशिश की, पुलिस से पहले इस कार्रवाइयों में इंशाअल्लाह ताला मोहल्ले के लोग खुद उन लोगों को पकड़ के पुलिस के हवाले करें।
शुजाबाद खानपुर काजिया में अस्तगफिरुल्लाह मज़ार के गिर्द तवाफ का मामला, मुलव्वस अफराद का मजीद 2 दिन का जिस्मानी रिमांड अदालत की तरफ से मंजूर। पंजाब हुकूमत का नोटिस 3 बार ताहुक्म सानी सील कर देने का और शुजाबाद के वकला का थाना सिटी पुलिस के खिलाफ कचहरी रोड ब्लॉक करके शदीद एहतजाज। वाक़े में मुलव्वस तमाम अफराद को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और इनके खिलाफ सख्त दफात लगाई जाए। सदर बार समेत वकला का आला हुकाम से मुतालबा गिरफ्तार मुलजिमान को अदालत में चंद मिनट के लिए मुल्तान, शुजाबाद और मुख्तलिफ थानों की पुलिस की भारी नफरी के साथ पेश किया गया। कानपुर काजिया मजार पर अस्तगफिरुल्लाह तवाफ करने का मामला। वाक़े में मुलव्वस गद्दी नशीन अब्बास हाशमी, मुर्तजा हाशमी समेत गिरफ्तार 5 मुल्जिमान को गुज़िश्ता रोज अदालत में पेश के लिए मुल्तान समेत मुख्तलिफ थानों की पुलिस को तलब किया गया था और भारी नफरी के हमरा मुल्जिमान को अदालत में चंद मिनट के लिए पेश किया गया था। अदालत वाक़े में मुलव्वस अफराद का पुलिस को मजीद 2 रोज का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने वाक़े का सख्ती से नोटिस लेते हुए दरबार को सील करने के अहकामात जारी किए हैं। शुजाबाद शहर के कदीमी कब्रिस्तान नूर शाह की 4 दीवारी न होने के बायस आवारा जानवर, गधे और कुत्ते कब्रों के ऊपर दिन रात खड़े रहते हैं। दूसरी तरफ मरकजी कब्रिस्तान नूर शाह शुजाबाद शहर में मरे हुए जानवर और गंदगी की कब्रिस्तान में रखना भी मामूल बन गया है, जिस वजह से आवारा कुत्ते कब्रों को भी खोद कर मसमार कर रहे हैं। मरे हुए जानवर कब्रिस्तान में रखने से राह गुजर बच्चों को आवारा कुत्तों के काटने का बहुत डर रहता है। पड़ोस के बच्चे भी घर से बाहर निकल कर खेलने से कतराते हैं। लाड़काना में अफसोसनाक वाकया रोनुमा हुआ है, जिसमें नई नवेली दुल्हन जा बहक हो गई। लाड़काना तालीमी बोर्ड के सामने मेन रोतोडेरो रोड पर ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में नई नवेली दुल्हन जा बहक हो गई। जराये के मुताबिक 2 दिन पहले अपने कजन रियाज कोसों से शादी करने वाली दुल्हन जन्नत खातून इलाज के लिए गई थी कि अपने भाई के साथ वापस अपने गाँव जा रही थी कि तालीमी बोर्ड के सामने ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें जन्नत खातून शदीद जख्मी हो गयी, जिसको अस्पताल ले जा रहे थे कि रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के बाद पुरसा के हवाले कर दिया। पुलिस ने ट्रैक्टर को अपने तहवील में ले लिया, जबकि वाकये के बाद ट्रैक्टर ड्राइवर फरार हो गया, जबकि मकतूला के भाई का अस्पताल में इलाज जारी है, जो कि मामूली जख्मी है।